नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कलेक्ट्रेट पहुंचे जिला पंचायत के वार्ड नंबर 5 के प्रत्याशी ने डीएम से क्यों लगाई न्याय की गुहार, कहां ब्रेकडाउन होने से रोड के किनारे उतरा ट्रक और कहां खेत में आग लगाने की झूठी शिकायत में पीड़ित ने की न्याय दिलाने की मांग। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। दुमका जिले के रानीश्वर थाना अंतर्गत रानीश्वर बाजार में ट्रक घुमाते समय ट्रक के ब्रेक डाउन हो जाने से ट्रक स्लैब के ऊपर चढ़ गया और स्लैब टूट गया। बता दें कि ब्रेक डाउन नहीं होता तो बाजार की दुकानें भी टूट सकती थी। वहीं खबर सुनते ही रानीश्वर थाना के एएसआई शिवजी मौके पर पहुंचे और गाड़ी के कागजात को जब्त कर लिया। हादसा कैसे हुआ आपका? हादसा मुझे गाड़ी गर्म हो गया था, गाड़ी ब्रेक डाउन टाइप में था, उसको बैक कर रहे थे, उसी में सेल पे ध्यान नहीं दिया, सेल पता नहीं चला तो उसी में गाड़ी दब गया। तो गाड़ी के कागज ओके है, सब हो गया। क्या आपके पास है? नहीं, थाना ले गए हैं। कौन लेके गए? छोटा बाबू से कोई वही आया था। वो आए थे, क्या बोले आपको? वो हमको कुछ नहीं बोले कागज तो चलान दो, कल आके हमसे मिलना ऑफिस में। कल ऑफिस में? हाँ। ठीक। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर की रिपोर्ट। झांसी के थाना लहचूरा की ग्राम सिजारी में 4 मई को मोटरसाइकिल में लात मार कर गिरा देने की शिकायत करने पर विवाद हुआ था, जहां आरोपी ने खेत में आग लगाने का फर्जी आरोप लगाया था। वहीं झांसी के थाना लचूरा के ग्राम सिजारी खुर्द निवासी श्रीमती भगवती देवी ने क्षेत्र अधिकारी मौरानीपुर को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 4 मई को आरोपी ने गरौठा रोड स्थित सेंगर पेट्रोल पंप के पास हमारी मोटरसाइकिल में लात मार दी थी, जिससे हम मां बेटे को चोट आई थी, जिसकी शिकायत करने पर राजीनामा हो गया था। लेकिन आरोपी खेत में आग लगाने का फर्जी आरोप लगाते हुए झगड़ा करने पर आमदा है। वहीं प्रार्थना पत्र में न्याय दिलाने की मांग की गई है। किस गांव से आई हैं आप? सिजारी से। आज आप लोग जो प्रार्थना पत्र लेके आए, किस बात पे लेके आए? सब मोटरसाइकिल मोहादी उनके बच्चा ने हुआ, हमारे मोटरसाइकिल में लाद भाला चलेगा, हमारा बच्चा का मारू बच गए। हम गैस से कहीं के काय मारो तुमने हमें, वो मार जाते तो कत्ती हम खड़े खड़े निपट लें, कत्ती के ऐसी लोदी तो हम मारा ही क्यों कह रहे थे। कौन लोग थे वो लोग? कहाँ नाम हुआ? नीरज। अच्छा, तो किस बात, कब से विवाद चल रहा है? मंगलवार से। अभी कोई कार्रवाई हुई है उसमें? उधर थाने भाई दी रिपोर्ट से उधर से राजीनामा होगा तो फिर भी बढ़ाए आगे। अच्छा। मतलब हम उन्होंने क्या करने लड़के। तो आप लोग क्या चाहती हैं? हम तो जो चाहते के जैसे राजीनामा लगा तो फिर इन्हें आगे बढ़ानी है, आगे का तो इन्हें कीने लगा देंगे तो वो नहीं खुद लगा देंगे। अच्छा। हमारे प्रधान को हम उनको बेगा फिर रहे। अच्छा। बिना बढ़ाए आगे से हम ना बढ़ाए, बे लड़े तो हम तो लड़े फिर। मेरा नाम वृंदावन अहरवाल जी, सिजारी खुद की रहने वाला हूँ। इस रोजगार सेवक ने जो रेखा का भाई है, जो 5 पैसे से चला रहा है रोजगार सेवक, तो इसने मेरे भूमधरी खेत से ज़बरदस्ती इसने सेक्टर न होते हुए इसने मेरे खेत से रोड डाला है और मारने की धमकी दी है। उसी तरह से प्रधान जी, पूर्व प्रधान रतन लाल के खिलाफ इसने कार्रवाई की है। इन लोगों ने मेरे सहयोग किया है, इसलिए इनके लिए फंसाने के लिए साजिश रच रहा है। यही मैं घर पर नहीं था, उसने ज़बरदस्ती मेरे रोड से खेत से आ रहा जी घूम नहीं नंबर से इसने रोड निकाला है। वो कहा तो करे जान से मारते हैं। जो उसके 3 और साथी थे, रतनलाल अहरवाल और प्रकाश अहरवाल, ये 3 लोग उनके गुंडा हैं कि मारने की कभी भी धमकी देते हैं कि मार देंगे जान से फावड़े से। आज आप लोगों ने कहाँ प्रार्थना पत्र दिया है? मैंने यहाँ दिया है सीओ साहब के सामने। मौरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद में कोरोना ने फिर से हुंकार भर दी है। बता दें कि कोरोना के हुंकार से अच्छे समाप्त हो गए हैं, फिर भी कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है। कोरोना को सबसे ज्यादा बढ़ावा ताल बेहद नगर सहित जनपद के कपड़ा व्यवसायी, किराना व्यवसायी, सर्राफ व्यवसायी दे रहे हैं। यह तीनों व्यवसायी पूरे नगर में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और ना ही मास्क लगाते दिखाई दे रहे हैं। ग्राहकों को भी मास्क लगाने की सलाह नहीं दे रहे हैं। वहीं ग्राहकों के बिना मास्क लगाए भी उक्त दुकानदार उन्हें सामान आसानी से दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस बार बार अनाउंसमेंट के माध्यम से नगर की जनता को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन व्यापारी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र के सौराहा गांव में आज उस समय सनसनी फैल गई जब जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और एक पक्ष द्वारा गोली चला दी गई, जिससे इस मारपीट में 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया, जहां पर उन लोगों का इलाज चल रहा है। दरअसल एक पक्ष मेघनाथ भारती द्वारा डी की जमीन पर भूसा रखने जा रहे थे। उसी दौरान दूसरे पक्ष से कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे और पथराव शुरू हो गया।
इसी दौरान एक युवक ने असलहे से फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली एक व्यक्ति के सीने के किनारे से निकल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस क्षेत्र अधिकारी सुनील दत्त दुबे द्वारा घटनाक्रम का जायजा लेते हुए बताया गया कि मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हमें फ़ोन द्वारा सूचना मिला कि पिपराना हरिजन बस्ती में झगड़ा हो रहा है, तो मैंने तुरंत सूचना थाने पर दिया। वहाँ मेघनाथ और रामाचल के बीच कुछ ज़मीनी विवाद है। उसी बात में सूचना मिला कि झगड़ा हो रहा है, तो मैंने तुरंत थाने पर सूचना दिया। पुलिस वहाँ पहुँची, पता चला कि वहाँ गोली भी चली थी। जो दूसरा पक्ष रामाचल का पक्ष है उसके लड़के की तरफ से, बस यही है। उसके बाद हम लोग घायलों को ले जाकर अस्पताल पे ले जाकर दवा कराए। उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ के? दिलीप गुप्ता मेरा नाम है, मैं प्रधान प्रतिनिधि सौराहा हूँ। नाम है मेघनाथ और सुभाष। इन दो पक्षों के बीच में जो है काफ़ी दिन से ज़मीनी विवाद चल रहा था। भूसा को रखकर जो है आपस में इनमें लाठी डंडा चलने लगा, और तब तक ये सुभाष जो है तमंचा ले आया, इसने एक फायर कर दिया है। इसमें जो घायल थे उनको तत्काल अनुमानवी आधार पर पुलिस के द्वारा चिकित्सा हेतु भेजा गया है गोरखपुर। जो अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। घायलों की तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो अभियुक्त मुख्य सुभाष भाग गया है, उसकी तलाश के लिए थाने से टीमें गठित की गई हैं जो पीछा कर रही हैं। जल्दी ही वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इरफान खान के साथ अंगद शर्मा की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर की नवीन सब्जी मंडी सिझौली अकबरपुर में कोविड मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लापरवाही का आलम यह है कि सब्जी की मंडी कभी भी कोरोना मंडी में तब्दील हो सकती है। मीडिया टीम की जांच में बात सामने आई है कि यहां ना मानकों का पालन हो रहा है और न ही सैनिटाइजेशन की प्रॉपर कोई व्यवस्था है। शनिवार को लोग सामान लेने के लिए एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि कई लोग मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अम्बेडकर नगर से कैमरा पर्सन सोनू विश्वकर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद भदोही के थाना औरैया ग्राम बाबूसराय में आज 2 लोगों के बीच झगड़ा हो गया, जिनका नाम कुशल केसरवानी और सोनू अली है। दोनों के झगड़े आपस में हो गए, जहां आसपास के लोगों ने विवाद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इतनी ही देर में विपक्ष ने पुलिस को बुला लिया। औरैया थाने की पुलिस वहां जैसे पहुंची, पत्रकार सतीश कुमार मौर्य अपनी खबरी कवरेज करने में लगे हुए थे। इतने में औरैया थाने के तमाम पुलिस वालों ने भारतीय समाचार के पत्रकार सतीश कुमार मौर्य को पकड़कर मारने पीटने लगे। सतीश कुमार मौर्य बोले कि मैं पत्रकार हूं, मुझे छोड़ दो, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने उन्हें नहीं छोड़ा और गाली गलौज करने लगे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता जावेद अली की रिपोर्ट। मधुपुर जिले के ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 मई की रात शंभू सिंह के घर लूट की घटना को लेकर छापेमारी के दौरान 2 लोगों को देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। ग्वालपाड़ा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर लूट की घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी दौरान नगर निवासी दर्शन कुमार एवं राजपुर सत्संगी निवासी अमरदीप कुमार को 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। 3 तारीख को रात्रि में जैसे शंभू सिंह के घर पर लूट की घटना घटित हुई थी, उसमें मोबाइल के टावर लोकेशन पर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पीरनगर एवं राजपुर सत्संगी में दर्शन कुमार उर्फ लोहा सिंह के घर पर छापामारी की गई एवं पीरनगर में अमरदीप कुमार के घर पर छापामारी की गई। अभियुक्त वहां से फरार पा गए, लेकिन देसी कट्टा एवं 2 जिंदा गोली बरामद हुआ है। बरामद पश्चात दोनों आदमी गिरफ्तारी करते हुए केस कांड दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है और लूट के कांडों में फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी से लगातार छापेमारी की जा रही है। मधेपुरा से सी न्यूज संवाददाता अनंत कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के बडगांव हाईवे पर चालक को नींद आने से अनियंत्रित हुई ट्रक नाली में टकराने से ट्रक में आग लग गई, जहां ट्रक जलकर खाक हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया। बताते चले कि हाईवे सड़क पर एक ट्रक डाबर शहद लाद कर
रुद्रपुर से पटना के लिए रवाना थी, जहां शनिवार सुबह करीब 5 बजे जैसे ही बड़गांव के सामने पहुंची तभी अचानक चालक को नींद आ गई, जिसकी वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे की पक्की नाली को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ चली गई, जिससे उसका एक्सल टूट गया और एक्सल टूटने से ट्रक का टायर फट गया और ट्रक में भीषण आग लग गई। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज के झूसी थाना क्षेत्र के शास्त्री पुल पर डंपर और ट्रक की टक्कर से चालक और खलासी घायल हो गए हैं। बताते चले, झूसी के शास्त्री पुल पर ट्रक और डंपर जो प्रयागराज की तरफ से वाराणसी की तरफ जा रहे थे, जैसे ही शास्त्री पुल पर पहुंचे तो ओवरटेकिंग के डंपर और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें डंपर के चालक और खलासी गाड़ी में ही दबे रह गए, जिससे बुरी तरीके से वे घायल हो गए हैं। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को कटर से काटकर घायल चालक और खलासी को बाहर निकाला गया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।